हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश कुमार गिरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जीएस पॉइंट में। जैसा कि बिहार दरोगा का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या मैं 4 का डिस्कशन करूंगा, जो एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का है। तो चलिए, इस बार का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा आने वाला है सेट। और बिहार दरोगा हाल ही में 26 तारीख को एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा CACP। तो CACP हो गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत जो है दोस्तों, ये 1970 में हुआ था। इसके जनक जो है, जो श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं, वर्गीस कुरियन जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो ये जो है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ऐसे जो है ये फ्रांस का देन है। GST मॉडल जो है भारत में जो है 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ था। यह कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से मुद्रा के किस रूप में संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों M1 हो जाएगा। चलिए, इसका अर्थ होता है मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। M1 मुद्रा को जो है संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो सेट का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ थाईलैंड। यह थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज है। एवं भारत का कौन है? BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। एवं भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट करते हैं, थाईलैंड हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को हुआ था। तो 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। और दूसरा परमाणु परीक्षण बोलेगा दोस्तों तो 11 एवं 13 मई 1998 को वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 1998 में हुआ था। इसका इसका जो थीम था दोस्तों, शक्ति 98 था। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाते हैं? 21 मई को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। और असम में भी है, मानस वल है, मणिपुर में केबिल लामजाओ भी है, केरल में भी बहुत सारा है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन संकटापन्न प्रजाति के उदाहरण नहीं हैं? तो संकटा इसके उदाहरण कौन से नहीं हैं? डोडो पक्षी। देखिए, डोडो पक्षी ये मॉरिशस का पक्षी था जो विलुप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या में है, UNEP का। चलिए, केन्या के आपका हो गया, केन्या के नैरोबी में है। चलिए, निम्न में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर आपका कौन थे दोस्तों? तो अरिष्टनेमी जी थे। ठीक है, और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें कौन थे? आपका 24वें महावीर जी थे। और 21वें नेमिनाथ थे। तो ठीक है, नेमिनाथ आपका 21वें हो गए, पार्श्वनाथ आपका कैमा होगा 23वें हो गए, 24वां तो आपको जानते ही हैं, जैन धर्म के जो महावीर जी हैं वो थे। चलिए, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था, इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? A और B दोनों, दीपवंश एवं महावंश से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, धनवंतरी तथा कालिदास निम्नलिखित में किसके दरबार में रहते थे? तो धनवंतरी तथा कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनके दरबार में भी 9 रत्न रहते थे, कालिदास, धनवंतरी, ये आपका छनपक, वारामिहिर, आपका ये सब आपका जो है उन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहकर पुकारा था? तो साहेब बेखबर कह के किसने पुकारा था? खफी खान ने पुकारा था। ठीक है दोस्तों,
मोहम्मद शाह का मेन नाम था आपका मुअज्जम नाम से जाना जाता था। खफी खान ने इनको साहिब खबर के नाम से पुकारा था। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध जो है दोस्तों ये 26 जून 1539 को हुआ था। ठीक है, और उसके बाद कन्नौज का भी युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, किसके किसके बीच में हुआ था? ये आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। जिसके बाद चौसा के युद्ध के बाद जो है हुमायूं वो प्रवास करके भारत से चले गए थे। फिर उसके बाद 1555 में आए और युद्ध लड़के, और उनका जो है पुस्तकालय से गिरने के बाद उनका मौत हो गया। फिर अकबर जो है वो राजा बने थे। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था दिग्दर्शन। ठीक है, एवं भारत का पहला समाचार पत्र बोलेगा तो द बंगाल गजट था, जो 1780 में हुआ था। बंगाल गजट हुआ था, जेम्स अगस्टस हिक्की एवं गवर्नर वारेन हंस्टी के शासनकाल में वो चला था। ठीक है, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो रैले कमीशन का गठन जो है वो 1902 में हुआ था। इसी समय जो है विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए आयोग भी आया था, कर्जन के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इनका समय जो था लॉर्ड कर्जन का, ये कब था? 1899 से 1905 था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही क्रूर शासक थे। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजनी नायडू जी हैं, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक है। ठीक है, चलिए, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया? तो कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? 35% किया गया था। ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन जो है वो 1928 में हुआ था। इसमें 35% बोनस दिए जाने की घोषणा किया गया था। गांधी जी ने इसी समय पहली बार क्या किए थे? भूख हड़ताल किए थे। ठीक है, और पहला सत्याग्रह गांधी जी का भारत में कहाँ था? चंपारण से था, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो जाके उनको निमंत्रण दिए थे, और वहाँ पे चंपारण में तीन-कठिया पद्धति था। इसका अंतर्गत जो होता है 1 बीघा जमीन यानी 1 एकड़ जमीन में 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना अनिवार्य था। इसी के विरोध में आपका जो है वो चला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन सोसाइटी संगठन का स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। तो आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था 51वां था, जो 1937 में हुआ था, जो फैजाबाद में हुआ था, और इसका अध्यक्षता जो है नेहरू जी ने किया था। तो आप इसको याद रखिएगा, 51वां होगा, न कि आपका इसमें तो कुछ आंसर नहीं है, 51वां हो जाएगा। ठीक है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? ठीक है, तो देखिए पहला आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1767 से 69 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। सेकेंड आपका बोलेगा आपका 1784 से 1780 से 84 के बीच में हुआ था। और अगर तीसरा आपसे पूछे कब हुआ था, तो 1790 से आपका जो है 92 के बीच में हुआ था। और चौथा जो है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। तो पहला में आपका क्या हुआ था? पहला में मद्रास का संधि हुआ था पहला में, दूसरा में मैंगलोर का हुआ था, और तीसरा में क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम का हुआ था। तो आप याद रख सकते हैं। तो इसके अनुसार आंसर कौन सा होगा? 3 हो जाएगा। किस वर्ष जजिया कर पुनः लागू किया गया? तो जजिया कर पुनः लागू जो है 1679 में औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और दिल्ली सल्तनत, देखिए भारत में सबसे पहले जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लाया गया था, जो कि आपका अरब का शासक था। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने फिर लगाया था आपका दिल्ली सल्तनत में। फिर उसके बाद जो है अकबर जो है इसको समाप्त किया था 1564 में। फिर उसके बाद औरंगजेब जो है 1679 में जो है वो जजिया कर को फिर से लागू किया था। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो है इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो लियाकत अली द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट
की उपाधि वापस कर दी थी? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें नाइटहुड का उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने और केसर हिंद का उपाधि महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जो है कैसर ए हिंद का उपाधि, एवं जमनालाल बजाज जो है राय बहादुर का उपाधि जो है वो त्याग दिए थे। ठीक है, और शंकर नायर जो है वो आपका त्याग दे दिए थे उनके जो मंत्री परिषद में थे उसमें से। ठीक है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन जो है दोस्तों वो 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। आप इसको याद कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध किस देश से था? नॉर्वे से। अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, वो पुर्तगाल के हैं। तो अब याद रखिएगा। प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मतलब किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपका जो है वो किससे है? भारतनाट्यम से है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है? केरल का है, केरला का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। और मोहिनीअट्टम कहाँ है? केरल का है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से मिलान सही नहीं है। तो किसका मिलान सही नहीं है दोस्तों? तो देखिए, महात्मा गांधी राजघाट ये सही है। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल सही है। मोरारजी देसाई का अभय घाट सही है। शंकर दयाल शर्मा जो है ना, शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि है, तो ये गलत है। चतरा भूमि इसे होगा, हमको लगता है भीमराव अम्बेडकर जी का होगा। ठीक है, भारत में मंगलयान का सफल परीक्षण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? तो PSLV एक्सेल C-25 से किया गया था। ठीक है, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो अधिकतम जैव तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? तो वायुमंडल के स्तर में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो CO2 का मात्रा बढ़ जाना होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होने का खतरा रहता है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है वायुमंडल में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? परमाणु ऊर्जा नहीं, क्योंकि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। ठीक है, देशों में विभिन्न समूह में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है दोस्तों? भारत का पूर्वी छोर को अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। वहीं पे मैकमोहन रेखा है जो 1914 में बना था, भारत और चीन के बीच में है। तो इसके अनुसार दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? आप याद रखिए। देखिए, बगल से भूटान है, ऊपर से चीन है और म्यांमार है। ठीक है, बांग्लादेश तो होगा नहीं, बांग्लादेश होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो जलयान निर्माण केंद्र यानी जलयान जलपोत का निर्माण होता है कोच्चि में होता है। पारादीप तो क्या है आपका? ये बंदरगाह है, उड़ीसा में है। कांडला आपका कहाँ है? गुजरात में है। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है। कोच्चि केरल में है। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? तो छिबरो पनबिजली परियोजना जो है वो घाघरा नदी पे है। इसको याद कर सकते हैं। कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान विश्व में है? विश्व में कौन सा स्थान भारत का है कपास में? तो द्वितीय स्थान है दोस्तों। ठीक है, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो सीमा संगठन का स्थापना 1960 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सीप किला दर्रा किस राज्य में है? तो सीप किला दर्रा जो है दोस्तों वो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। सीप किला, बाड़ालाचा और रोहतांग, ये कहाँ है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में। आप इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड में कौन सा है? माना, नीति, लिपुलेख। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख है। ठीक है, इसको दर्रा क्या होता है? दो संकीर्ण घाटियों के बीच में एक जगह होता है जिससे जो है प्राचीन समय में व्यापार होता था, या भारत से कहीं और जाने के लिए जो है आदमी उसका यूज करता था। ठीक है, सिक्किम में कौन है? नाथुला है और आपका नाथुला दर्रा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और भी सारा है, दीपू दर्रा है, बोमडिला दर्रा है, ये सब याद रखिएगा। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? नेपाल हिमालय का विस्तार जो है किन दो नदियों के बीच है? काली से तीस्ता है। ठीक है, देखिए, नेपाल को जो है मुख्यतः हिमालय जो है उसको नदी के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है।
पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एवं असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय जो है कहाँ से कहाँ है, सिंधु से सतलज के बीच में है, सतलज से काली के बीच में आपका कुमायूं है, काली से तीस्ता के बीच में आपका नेपाल है, और तीस्ता से आपका जो है वो दिबांग या ब्रह्मपुत्र जो है उसके बीच में असम हिमालय है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो इसको किसने कहा था दोस्तों? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें, क्योंकि किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, जिनका जन्म महू में मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये जो है पहले संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था तो पहले बंगाल से इनको नॉमिनेट किया गया था, फिर जब आपका जो है पाकिस्तान अलग हुआ उसके बाद वो मुंबई से नॉमिनेट हो गया। ठीक है, चलिए, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके पास होता है? तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके पास होता है? तो राज्य सरकार का होता है। ठीक है दोस्तों, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय, बाकी जितना भी चुनाव होता है वो कौन कराती है? वो आपका चुनाव आयोग करवाती है। जो भी जैसे लोकसभा का हो गया, राज्यसभा का हो गया, राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति, ये सब जितने भी चुनाव होते हैं सब चुनाव आयोग करवाते हैं। और आप यहाँ तक कि आपका विधायक का भी होता है। बस चुनाव, राज्य चुनाव आयोग जो है वो किसका चुनाव करती है? स्टेट में जितने भी चुनाव हैं, जिससे पंचायत का चुनाव हो गया, सरपंच का हो गया, ये सब राज्य चुनाव आयोग करवाती है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक नियोजन किस विषय का सूची है? तो आर्थिक नियोजन किस समवर्ती सूची का विषय है? देखिए, आपका जो है 3 सूची है, 7वीं अनुसूची में आपका जो है 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र में 100 विषय है, राज्य में 61 विषय है, समवर्ती में 52 विषय, आपको याद रखिएगा। अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणालिका का पुनरीक्षण किया था, किस व्यवस्था के लिए संस्तुति दिया था? तो अशोक मेहता समिति क्या है? 2 स्तरीय आया था। कब आया था? 1977 में आया था। आपका जो बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1956 में आया था, लेकिन 57 में जो है इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। तो ये 3 स्तरीय था। ठीक है, भारत में, और देखिए इसमें है आपका कहाँ कहाँ पंचायती राज नहीं है? तो मेघालय में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, और मिजोरम में नहीं है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, पंचायती राज। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को जो है इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से संविधान से लिया गया है? तो आपका अमेरिका से लिया गया है। तो आपको इसको भी याद रखिएगा, आर्टिकल 137 के अंतर्गत है। संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध है? तो किस में है दोस्तों? 5वीं अनुसूची में है, SC/ST के लिए। चौथा में क्या है? आपका राज्यसभा में जितने सीट आवंटित है उसके लिए है। मैंने इसके पहले मेरा एक वीडियो होगा जिसमें अनुसूची, भाग और आर्टिकल सब मैंने करवा दिया है, तो आप मेरे वीडियो में जाके आप देख भी सकते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीट आवंटित किए गए हैं? तो कितने हैं दोस्तों? 20 है, यानी 530 प्लस 20 प्लस 2 था, जो एंग्लो इंडियन के लिए था, उसको हटा दिया गया है। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम को 1976 में पारित किया था। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, आपको मैंने भाग भी करवा दिया है, तो आप याद कर सकते हैं। देखिए, भाग 1 में क्या है? संघीय राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता, सही है। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 15 में निर्वाचन है। ठीक है, और भाग 4 का क में क्या है दोस्तों? उसमें मौलिक कर्तव्य भी जितने हैं उसको वर्णन किया गया है। वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है? तो 6 महीना में 1 बार होता है, यानी वर्ष में आप 2 बार बुला सकते हैं। ठीक है, अभी तक 3 बार हुआ है। चलिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट जारी करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। ठीक है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत जो है मोरारजी देसाई का शासनकाल था, इसको हटा दिया गया था। और जो है
मूलाधिकार से हटा कर इसको वैधानिक अधिकार के अंतर्गत में रख दिया गया था। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट आया था, इसको भी याद कर सकते हैं। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता मेहता जी हैं। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया है? तो 1977 में दिया गया है। ठीक है, 1977 में ही इमरजेंसी हटा था, 1975-77 में लगा था भारत में। इनियाक क्या है दोस्तों? तो इनियाक आप जानते ही हैं, इनियाक क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं, कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना का शुरुआत किया है? तो किसने किया है दोस्तों? राजस्थान किया है, और इन्हीं के नाम पे जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है उसका नाम बदल के रखा गया है जी। ठीक है, बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी को 2020-21 के सत्र में रद्द करने का फैसला किया था? तो कौन है दोस्तों? रणजी ट्रॉफी है। ठीक है, 1932 से हुआ था। हाल ही में किस राज्य में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोटबंदी अभियान का शुरुआत किया गया है? तो वोटबंदी अभियान केरल ने किया है, यहीं से आपका जो है राहुल गांधी वायनाड से आपका जो है वो सांसद हैं। किस भारतीय मुक्केबाज ने AIBA को चैंपियन एंड वेंटर्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? मैरी कॉम को किया गया है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा शहर रहा है? शिमला रहा है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेज़बानी की है? तो डेजर्ट फ्लैग की मेज़बानी किसने किया है दोस्तों? UAE ने किया है। ठीक है, रॉबर्ट इरविन ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उसकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? तो उसकी तस्वीर का शीर्षक क्या था दोस्तों? बुश फायर था। ठीक है, 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया दोस्तों? आपका जो है मोहन कृष्ण वोहरा को किया गया था। इनका बुक था कौन? तस्लीमा। ठीक है, चर्चित पुस्तक बहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? बहाना मास्टर क्लास के कौन है? अल्फ्रेड कोवेल्ली। ठीक है, हाल ही में श्री तुल्लापति कुटुम्बा राव का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो तमिल के पत्रकार थे। ठीक है, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? यानी कृषि संजीवनी वैन का शुरुआत कर्नाटक ने किया है। दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया। आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? विचार करें। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। किसी क्षेत्र में वृद्धि 3.4% रही है। राजकोषीय घाटा जो है वो 3.5% रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो किस पे लगाया है? SBI पे लगाया है। SBI जो है हाल ही में डल झील में जो है आपका तैरता हुआ आपका ATM लगाया था। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो दुनिया का प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली हो गया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट का शुरुआत किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। महिलाओं के सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश किया है। जगन मोहन रेड्डी जो है यहाँ का CM है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, आप कमेंट्स करके बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपको पता है तो। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से हुआ है। ठीक है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान यहाँ का CM है। वर्ष 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? अमेरिका रहा है। वर्ष 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है दोस्तों? तो अमेरिका रहा। अभी तो अमेरिका रहा है, लेकिन इसके अनुसार चीन हो जाएगा। ठीक है, पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा किया गया है? तो कितने लोगों को दिया गया है?
102 लोगों को दिया गया, 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है और बाकी जो बच गए हैं 119 में से उनको पद्म विभूषण दिया गया है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाते हैं? तो 19 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको याद ही है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो है जी का मान जो है पृथ्वी पर चंद्रमा पर कितना होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है। याद रखिएगा, उसका द्रव्यमान जो है 1/81 है, ठीक है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोरगुल का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 45 dBA यूएनओ के डाटा के अनुसार है, ठीक है। निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? अल्फा किरण का है, ठीक है। 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो परिपथ पर कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका? 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं और बनाने का भी तरीका है, मैं इसके बाद बता भी दूंगा लास्ट में। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है दोस्तों। शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो पीएच का भी मैंने पीएच जो वैल्यू है, पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। सोरेनसन ने पीएच स्केल जो उसका आविष्कार किया था 1 से 14 तक होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 को उदासीन बोलते हैं। तो मैंने इससे पहले मेरा वीडियो में जो है वो इसका डिटेल से पढ़ाया भी हूँ, तो आप इसमें जाके आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.8 हो जाएगा, ठीक है। नींबू का 2.2 से 2.4 होता है और आपका ब्लड जो है उसका 7.4 होता है। मिट्टी हो गया, जल हो गया, ये सब का 7 होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो इसको मैंने पढ़ाया भी है, तो अभी बड़ा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, किसेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो किसेराइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा? 2882 हो जाएगा। इसका 1s2 2s2 यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़िएगा तो आप इसमें इसको प्राप्त कर सकते हैं। एस में 2 होगा, पी में 6 से अधिक नहीं होगा, डी में आपका 9 और 4 नहीं होगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। निम्न में कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो ठोस स्नेहक का उदाहरण कौन है? ग्रेफाइट है। निम्न विकल्पों में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? तो किसका ज्वलन ताप सबसे कम होगा? आपका जो है पेट्रोल का हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है? तो गाजर है, आपका जो है मूली है, और आपका जो है ये तो है ही, आलू नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या है? कंद है, ठीक है। टिक्का रोग निम्न से किस फसल से है? तो टिक्का रोग किस में होता है दोस्तों? मूंगफली में होता है। आपका जो है गन्ना में रेड रोस्ट होता है। आलू में क्या होगा? आपका जो है वो ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक रोग हो जाता है, जिसमें आपका कोल्ड स्टोर में अगर रखते हैं तो देखिएगा उसमें निकालने के बाद ब्लैक काटने में अंदर में आ जाता है, ठीक है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका यानी उसकी संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो 0 होगी, ठीक है। किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो किसके द्वारा हो जाएगा? बीटा के द्वारा। अल्फा से क्या होता है? अल्फा से आपका हो जाएगा ग्लूकोन हो जाएगा। बीटा से आपका इंसुलिन हो गया, और गामा से क्या हो जाएगा? सोमैटोस्टेटिन हो जाएगा, ठीक है। ये सब अंगनाशय से निकलने वाला जो है वो 3 ग्रंथि से रस है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो मानव ऊरु अस्थि होती है, जिसको फीमर बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण कौन है? केराटिन है।
अब देखिए, अब मैथ का सेक्शन आ गया है। 3087 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घर बन जाएगा। तो आपको इसको याद कर सकते हैं। थ्री ये जो है इसका आपका लघु अथी निकाल के, और इसमें जो है लास्ट में जो है पूर्ण घन क्या होता है दोस्तों, 2 × 2 × 2 पूर्ण घन हो गया। वर्ग बोलेगा तो 2 का जोड़ा, और आपका घन बोलेगा तो 3 का जोड़ा होगा। तो आप इसको अगर निकालते हैं, लास्ट में जो भी संख्या 1 होगा या 2 होगा, उसको 2 होगा तो उसमें 1 और उसको बढ़ाना है। तो इसके अनुसार आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैथ का सेक्शन है तो चलिए इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर पढ़ते हैं। तो 97 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक दुकानदार, तो ये भी मैथ का सेक्शन है। तो 98 नंबर का आपका बी हो जाएगा। चलिए, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से इतना है। तो आपका इसका धनराशि कितनी होगी, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। देखिए, 2 वर्ष का धनराशि है, इसका 400 हो जाएगा, 400 हो जाए 400, फिर उसके बाद 40 हो जाएगा। इसको याद कर सकते हैं तो आप निकाल सकते हैं इसका। तो ऐसे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या एवं आयतन समान है, गोले का व्यास एवं शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो आप इसका अगर इसको आपका डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला को, तो अगर याद है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, और बिहार दरोगा का आप एग्ज़ाम अगर देते हैं, तो प्लीज़ आप इसको एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि मैं भी बिहार दरोगा का कैंडिडेट हूँ और 26 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।